दोस्तों, आज हमारे सेंटर पे ये नेचुरल खाना खाने का आनंद ले रहे हैं सब और सीख रहे हैं कि आहार शैली, सॉरी खाना शब्द तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, आहार शैली क्या, आहार शैली बदल रहे हैं सब। देखो ये यंग लड़का भी आया है। तो यहाँ हम जीवन कैसे जीना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो सिखाते हैं। तो आपका थोड़ा अनुभव बताइए, यहाँ का खाना कैसा लगा आपको, कितना दिन हुआ? मुझे 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। मैंने सोमवार से चालू किया था और बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो समझ के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि मैं बिना समझे करता और मैं ये सोचता कि मुझे बता दो सब कुछ एक ही दिन में और मैं जाके घर पे कर लूँगा, तो कभी भी नहीं निपटा। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप 20 दिन आना, 21 दिन आना और 21 दिन आके हर चीज़ को सीख रहे हैं, तो मजबूती के साथ इसको कर पा रहे हैं। नहीं तो कभी ऐसा फील होता था कि भाई अपने एक दिन में सीख ले, मैं बिजनेसमैन हूँ मैं, और दिन में 12 बजे से लेकर के और 4 बजे तक मैं बिजनेस अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो ये भी मन में आता है और सीज़न का टाइम है कि कैसे ये निभेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि खूब आराम से हो पाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं तो लास्ट में तो शरीर के लिए ही कर रहे हैं। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे समझ के जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए महेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी तरह से हमको हर एक चीज़ को समझा रहे हैं और एक एक टॉपिक हमारे लिए चुन के पहले से तैयार रखते हैं। रेसिपी खाने की अलग अलग तरह की रोज़ बनाते हैं। आज ये गोभी का पराठा, मैंने ज़िंदगी में कभी गोभी नहीं खाया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी आलू कच्चे फॉर्म में खा पाऊँगा, और इन्होंने इस तरीके से आलू बना दिया कि मैं खा पा रहा हूँ। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसा दिखता हुआ पत्ता, इस तरह की सब्ज़ी कभी खाया नहीं। मैं ऐसा नहीं खा सकता था और मैं आराम से खा पा रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं खूब आराम से यहाँ पे जो खाना है एंजॉय कर सकता हूँ। मैं मेरी लाइफ इनके ऊपर खूब आराम से निकाल सकता हूँ। और हमने आ, परसों फ्रूट कस्टर्ड पिया था, नारियल का। नारियल के दूध के अंदर और फ्रूट्स डाल के। इतना अमेजिंग टेस्ट था। इससे पहले हमने अमरूद का जूस पिया था, अलग अलग तरह के मैंगो जूस पिया था। खाने के इतने ऑप्शंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था अब तक कि इस तरह से हम खा सकते हैं। थैंक यू। और आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो सबका क्या फीडबैक रहा? आप सबको लेके आए थे पहले दिन, तो क्या तकलीफ हुई, सब क्यों किस तरीके से आए आपके साथ मिलने के लिए? मेरे साथ 3 व्यक्ति और थे, मेरी वाइफ और हमारे 2 सत्संगी भाई बहन थे, हेतल और छाया। तो इन लोगों का मैं सिर्फ लेके आया था कि भाई मैं तो फाइनली ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे गंगा में डुबकी लगानी थी, 50 साल के पाप धोने थे। इनको कहा कि भाई आप समझ लो, अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। और हम ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन से ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था। और बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई का कि उसी दिन रविवार को मैं 1 बजे ट्रेन से उतरा और शाम को 4 बजे का इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया और हम शाम को यहाँ पे आ भी गए। और उसके बाद इन्होंने समझा, 3 घंटे हमको अच्छी तरह समझाया, सबको समझ में आया, हम चारों ने साथ में ज्वाइन किया। अब यहाँ पे आने में भी आनंद आता है, जाने में भी आनंद आता है। खूब अच्छे से हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा कुछ लगा कि महंगा पड़ा, या समय निकालना, समय निकाल के देना वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ लगा खाना पीना? पहले हमें अपने आप को ये कहना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जो भी मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ, मैं शरीर के लिए हर काम कर रहा हूँ, भोजन के लिए हर काम कर रहा हूँ। और भोजन की वजह से यदि मुझे नुकसान हो रहा है तो मेरी प्रायोरिटी सबसे मेन चीज़ है। यदि मैं शरीर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, यदि मुझे आज कैंसर हो जाए तो क्या मैं 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा? तो बेटर है कि मैं पहले चला जाऊँ और अपने आप में स्वस्थ हो जाऊँ। कम से कम इस परिस्थिति में 4 घंटे यहाँ आने के बाद में, मतलब ऑफिस से निकल के वापस ऑफिस घुसने में मेरे को 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इस 4 घंटे को छोड़ करके बाकी का टाइम पे तो मैं बिजनेस का काम कर ही पा रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये 21 दिन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैं हर चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। और मेरे सेहत के ऊपर भी एक टारगेट रहता है कि भाई
सुबह 1 घंटा जिम करूं कि रात को करूं, इन सब दतिंग की जगह पर यदि मैंने खाना सुधार लिया तो वो सारा टाइम तो मेरा सेव ही हो रहा है। खाना खा रहे हैं कि आहार ले रहे हैं? आहार ले रहे हैं। भोजन बोल दो, आहार बोल दो, मैं ऐसा भोजन ले रहा हूँ जो मुझे दिखाई देता है अंदर से, अंतरात्मा से दिखता है कि नहीं ये मेरे शरीर को गुण करेगा। और लेक्चर कैसे लगे? लेक्चर की वजह से ही हम यहाँ पे आज 8वें दिन भी बैठे हैं और इतना टाइम मैं दे पा रहा हूँ और ये सब चीज़ें आराम से खा पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर सेट हो गया है ये चीज़ें हमारे को कितनी गुण कर रही है। डॉक्टर कड़वी दवाई देता है वो भी हम खुशी से पीते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कड़वी दवाई से भी हमारा कैंसर मिट जाएगा, हमारा टीबी मिट जाएगा, हमारी दूसरी प्रॉब्लम मिट जाएगी। तो फिर इसके अंदर तो सोचना ही क्या, और इन्होंने तो इतना टेस्टी बना दिया इसको कि वो कड़वाहट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन शक्कर, आटा, ऐसा कुछ डाला? तेल, घी कुछ आया? कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, कोई शक्कर कोई आटा नहीं है। इन्होंने हर चीज़ नेचुरल यूज़ की हुई है, फूल पत्ती सब्जियां सब यही चीज़ें हैं। और आपकी वाइफ को इस सिस्टम में खाना पीने में क्या तकलीफ थी और कैसा लग रहा है उसको? मेरी वाइफ को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और इसको डॉक्टरों ने यह क्लियर किया हुआ है कि लाइफ लॉन्ग ये ठीक नहीं हो सकती, और एलोपैथी में, होम्योपैथी में किसी भी रोग उसके अंदर इसका इलाज ही नहीं है, किसी भी पैथी में इसका इलाज नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद में, आने से पहले, आने के समय इसको स्टूल के अंदर पस और ब्लड सब आ रहा था और इसके सिम्टम्स आ रहे थे। तो अभी 8 दिन के बाद में ब्लड और पस धीरे धीरे आ रहा है, मना नहीं करूँगा, लेकिन इसको जो फीलिंग आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। इसको खुद को पता चल रहा है कि मैं हील हो रही हूँ, वो मुझे सही लगता है। और एनर्जी कितनी आई ज़्यादा काम करने की? लाइफ में पहली बार इसने 2 बार निर्जला किया है, निर्जला उपवास। ऐसा उपवास इसने, मतलब मेरी शादी के बाद में इसने लाइफ में कभी भी उपवास नहीं रखा था। हमारे घर में कभी भी उपवास रखने का नियम ही नहीं था। तो ये मन से मजबूत है तो ही ये कर पा रही है, समझी है तो ही ये कर पा रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी है।